स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएम क्लासेज। मैं मोनिका शर्मा आपको यहाँ करवा रही हूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट, जो कि बीएससी नर्सिंग जीएनएम डीएएनपी का एक कॉमन सब्जेक्ट है, जिसमें हम नर्स और नर्सिंग के बारे में जानेंगे। प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग का, नर्स की डेफिनेशन के बारे में, मतलब कि जॉब स्कोप के बारे में जान लिया था। आज की क्लास में हम जानेंगे क्वालिटी ऑफ नर्स या नर्स के गुण। तो पिछली क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ नर्स जाना था, तो क्वालिटी और डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद है तो आप क्वालिटीज को भी अच्छी तरीके से याद कर पाओगे। तो क्वालिटीज ऑफ नर्स या नर्स के क्या क्या गुण होते हैं, तो देखिए, ए गुड नर्स इज ए पर्सन हु हैज राइट नॉलेज, clinical skills, positive attitude and caring behavior to provide safe, effective patient care। तो सिंपल शब्दों में क्या है कि एक अच्छी नर्स वो व्यक्ति है जो सही ज्ञान के साथ, मतलब कि राइट नॉलेज के साथ, सही क्लिनिकल स्किल्स के साथ, कहने का मतलब है जो भी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर प्रोसेस या प्रोसीजर होते हैं उनकी उचित जानकारी या सही जानकारी के साथ, और एक सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक आत्मविश्वास के साथ और केयरिंग नेचर के साथ अगर किसी पेशेंट को इफेक्टिव केयर देती है तो वो क्या होना चाहिए। और टीम वर्क, सबसे अच्छी या सबसे बेस्ट जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब क्या है, नर्स एक डॉक्टर के साथ, है ना, कि या फिर ये पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, और भी अपने हॉस्पिटल के अंदर जो टीम होती है उनके साथ मिलकर क्या करती है, पेशेंट की रिकवरी में हेल्प करवाती है। अब हम ना एक एक करके क्वालिटीज के बारे में जानेंगे कि अपने आपके क्वेश्चन पेपर में जब क्वालिटी ऑफ नर्स का क्वेश्चन आता है 5 नंबर का या 7 नंबर का, तो आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालोगे आप क्वालिटी ऑफ नर्स, और उसके बाद ये वाला कंटेंट लिखोगे कि एक अच्छी नर्स वो व्यक्ति होता है जिसके पास सही नॉलेज हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, केयरिंग व्यवहार हो और इफेक्टिव केयर पेशेंट को क्या करवाए, प्रोवाइड करवाए। उसके बाद एक छोटा चार्ट बनाओगे, क्वालिटी चार्ट या क्वालिटी चार्ट। किसकी क्वालिटी चार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, नर्स की क्वालिटी चार्ट्स के बारे में। तो ये 8 क्वालिटीज मेन मैंने बताई है कि दयालुता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, अच्छा संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, जिम्मेवारी या जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, और क्या है कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स की पहचान करने वाला होना चाहिए, और फुल आत्मविश्वास होना चाहिए, और टीम वर्क करने की, मतलब कि टीम बना के काम करने की क्षमता होनी चाहिए। और पेपर में अपने एक एक क्वालिटी के बारे में 2-2 4-4 लाइनें लिखेंगे विद एग्जांपल, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक गुड नर्स की सबसे पहली क्वालिटी क्या है, कंपैशन या दयालुता। तो अपने थ्योरी के हिसाब से देखना है कि थ्योरी अपने को कैसे लिखनी है एग्जाम में। वैसे तो तुमने मोटा मोटा समझ ही लिया है कि दयालु कैसे होनी चाहिए, है ना, धैर्यवान कैसे होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए। पर थ्योरी में अपने को कैसे लिखना है कि कंपैशन या दयालुता में क्या लिखना है। कंपैशन का मतलब क्या होता है, काइंडनेस या दयालुता, है ना। एक नर्स को पेशेंट की फिजिकल इमोशनल पेन को समझना चाहिए। कहने का मतलब है कि फिजिकली अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी है, वो दिखाई देती है, उसको तो समझना ही समझना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फिजिकल चोट के साथ कोई पेशेंट क्या हो जाता है, इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस ले लेता है या घबरा जाता है। तो उस कंडीशन में अपने को पेशेंट की क्या स्थिति को समझना है और उसको मेंटली क्या देना है, सपोर्ट देना है, ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन से फियर, कहने का मतलब है किसी मरीज को इंजेक्शन से क्या लगता है, डर लगता है, तो उसको समझाना है कि डरना नहीं है, बस दर्द नहीं होगा, 1 मिनट का काम है। या ऑपरेशन या सर्जरी से पहले क्या, कई बार ऑपरेशन हो रहा है उससे पहले क्या है, पेशेंट घबरा जाता है कि पता नहीं कैसे होगा, मैं जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा। तो पेशेंट को क्या है, समझाना है और क्या करना है, अपने को दयालु स्वभाव से बिल्कुल उसको कि नहीं हम आपके साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो छोटी आम बात है, टेंशन मत करो, ऐसे करके अपने को क्या करना है, सपोर्ट देना है पेशेंट को। और सेकंड क्वालिटी क्या होती है, धैर्य या पेशेंस की, कि ए नर्स शुड रिमाइन काम एंड पेशेंट इन एवरी सिचुएशन। ये कह रहा है कि एक नर्स के स्वभाव में पेशेंस होना चाहिए, मतलब कि धैर्य होना चाहिए हर स्थिति में। हर स्थिति में कहने का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, अपने से पेशेंट एक ही बात को बार बार पूछते हैं कि मैं कब सही होऊंगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम हो गई। तो ये नहीं है कि भाई तेरे को कितनी बार तो बता दिया तो और कितनी बार पूछेगा, गुस्सा करो आप या चिड़चिड़े हो जाओ या उसके सवाल का जवाब ढंग से ना दो, तो वो पहले से ही एक बहुत खराब कंडीशन में है और उसके बाद आपका ये नेचर उसको और खराब कंडीशन में लेके जा सकता है। तो ऐसा नहीं करना,
आपके नेचर के अंदर क्या होना चाहिए, एक गुड नर्स के नेचर में क्या होना चाहिए, धैर्य या शांत स्वभाव होना चाहिए हर सिचुएशन के अंदर। अगर पेशेंट किसी मेडिसिन के बारे में बार बार पूछ रहा है तो ये नहीं है कि कितनी बार बता दिया, एक बार में समझ नहीं आता क्या, नहीं, पेशेंट को क्या बताना है, बार बार बताना है कि कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ आया तो आपको दोबारा बता देती हूँ या बता देता हूँ, या फिर अगर फिर भी ना समझ आए तो आप मेरे से दोबारा पूछ लेना। तो धैर्य क्या होना चाहिए, एक नर्स के स्वभाव के अंदर होना चाहिए, या ये क्या है कि गुड क्वालिटी ऑफ नर्स है। उसके बाद देखो थर्ड क्वालिटी क्या होती है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि एक नर्स अपने शब्दों के माध्यम से किसी चीज को कितना समझा पाती है। कहने का मतलब है कि नर्स के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, जो क्या समझा सके किनको, फैमिली मेंबर्स को, पेशेंट को और डॉक्टर को, कि अपनी जो भी बात है वो किसको समझा सके क्लियरली, पेशेंट को, पेशेंट के रिलेटिव्स को और डॉक्टर को। अच्छा, पेशेंट को क्या समझाना है, पेशेंट को तो समझाना है कि डोंट वरी आप सही हो जाओगे। रिलेटिव को पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताना है कि आपका मरीज इतना सही हो रहा है, ऐसे रिकवरी हो रही है। और डॉक्टर को क्या बताना है कि भाई ये सर हमने मेडिसिन दे दी है, ऐसे ऐसे करके पेशेंट की रात को पल्स थी या बीपी थी, टेम्परेचर था। तो ये 3 क्वालिटी क्या होती है नर्स के अंदर, 3 ही इनमें 8 क्वालिटीज है, फिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों क्वालिटीज ये है। पहली क्या है, कंपैशन है, पेशेंस है और गुड कम्युनिकेशन। तो चौथी क्वालिटी गुड नर्स की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी। देखो, ए नर्स शुड परफॉर्म एवरी सिंसियरली एंड टाइम। कहने का मतलब है कि अच्छी नर्स में क्या गुण होना चाहिए कि वो अपनी प्रत्येक दिन अपनी ड्यूटी सिंसियरली का मतलब होता है अनुशासन से और अपनी टाइम पे ड्यूटी करे। ये नहीं है कि आपकी 10 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है, आप आराम से आ रहे हो 12 बजे, 11:30 बजे, 1 बजे की कौन देख रहा है कौन कर रहा है, नहीं है ना। कि आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि आप टाइम पंक्चुअल हो और अपनी जो भी ड्यूटी है वो टाइम टू टाइम सिंसियरली क्या करनी है, निभानी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे पेशेंट को जो प्रॉपर डोज है वो टाइम पे मिले और राइट डोज मिले, इसका ध्यान रखना है। और 5 नंबर की जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए एक नर्स के अंदर, होनेस्टी। होनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी। सॉरी, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी है ना प्रॉब्लम लगे, तो थोड़ा तबीयत खराब है उसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो आप। ईमानदारी, होनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी। ए नर्स शुड ऑलवेज बी होनेस्ट एंड मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड। कहने का मतलब है ईमानदारी कैसे होनी चाहिए कि एक नर्स को हमेशा ईमानदारी रखनी है अपने नेचर के अंदर और प्रॉपर रिकॉर्ड कि पेशेंट की रात को पल्स कितनी थी, जैसे हर 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद, या डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के अनुसार अपने क्या होता है कि पेशेंट की केयर करनी होती है। तो प्रॉपर अपने को रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है कि रात को मरीज को ये मेडिसिन दी थी इतने बजे, उसके बाद क्या चेंजेस आए वो भी रिकॉर्ड रखना है। तो इस तरीके से क्या है, ईमानदारी से अपना काम करना है। ये नहीं है कि पेशेंट तो स्टेबल लग रहा है, चलो क्या ही बीपी करनी है, थोड़ी देर पहले तो बीपी करी थी, ऐसी चीजें नहीं करनी। अपने क्या है प्रॉपर क्या है अपनी ड्यूटी को करना है एकदम। तो ईमानदारी रखनी है अपने नेचर के अंदर। फिर क्या है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, अवलोकन करने की क्षमता, कि ए नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पेशेंट कंडीशन। कहने का मतलब है कि नर्स को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी पेशेंट की कंडीशन के अंदर आपको चेंज दिखाई दे रहा है उस पर क्या करना है, फुल ध्यान देना है और डॉक्टर को अपडेट करना है। ये नहीं है कि किसी पेशेंट को सांस में दिक्कत आ रही है और आप ये सोच रहे हो कि नहीं हो जाएगा सही, नॉर्मल है, नहीं। अपने क्या है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी पेशेंट की हेल्थ में चेंज आता है उससे क्या करना है, डॉक्टर को अपडेट करना है ताकि पेशेंट का क्या हो सके, प्रॉपर सही तरीके से इलाज हो सके। उसके बाद देखो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास। अब किस चीज के लिए आत्मविश्वास, भाई जो भी नर्सिंग प्रोसेस होती है या जो भी हॉस्पिटल के अंदर प्रोसीजर होते हैं नर्स से रिलेटेड, तो उनको क्या है अपने काम को एकदम कॉन्फिडेंसली क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे अब इंजेक्शन लगाना है, ड्रिप लगाना है, तो उसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम को क्या करो, निर्वाह करो, या प्रॉपर तरीके से अपने काम को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, होनेस्टी मतलब ईमानदारी, ऑब्जर्वेशन का मतलब अवलोकन करने की क्षमता, और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। तो अब साथ अपने क्या कर ली, क्वालिटीज कर ली। 8 नंबर की जो क्वालिटी है वो होती है टीम वर्क। तो जो लास्ट में क्वालिटी होती है नर्स की वो होती है टीम वर्क। तो
ए नर्स शुड वर्क टुगेदर विद डॉक्टर एंड अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स। देखो कहने का मतलब है कि एक जो नर्स होती है वो डॉक्टर के साथ और अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स के अंदर, जैसे ये लैब टेक्नीशियन आ गया, रेडियोग्राफर आ गया, है ना, और मेडिकल के अंदर जो स्टाफ होते हैं, फार्मेसी वाले, उनके साथ मिलकर क्या करती है, पेशेंट की हेल्थ को रिकवर करवाने में हेल्प करती है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया है क्वालिटी ऑफ नर्स के बारे में। आई होप सो कि आपको समझ आया हो। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप मेरे को बताना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर।